तो गाइस यहाँ पे हमारा इम्यूलेटर रन हो चुका है। किसके बाद जब हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, अब क्या करके देख लेंगे गाइस, इसे वर्किंग देख लेंगे, इसकी कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं हमारे, राइट। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक बार इंसर्ट डमी डेटा करके देख लेता हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैंने इंसर्ट डमी डेटा कराया गाइस, यहाँ पे मेरा जो डमी डेटा था कैटलॉग एक्टिविटी में, अगर आप देख लो, आप लोगों को याद होगा इस जो हमने क्या ऐड करा था, टोटो, टेरियर, जेंडर मेल एंड पेट क्या था, वेट क्या था उसका 7। तो वो हमारे पास क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया, राइट। अब गाइज हमें एक चीज और क्या देखनी थी कि अगर मैं इनपुट करूं, राइट, तो इनपुट करके भी देख लेते हैं क्या अपने पेट की वो कैसे वर्क कर रहा है। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक नेम दे देता हूँ, यहाँ पे नेम दे देता हूँ गाइज बैंक्स। इसके बाद ब्रीड दे देंगे, ब्रीड हमने अननोन दे दिया गाइज, हमें नहीं पता इसकी ब्रीड क्या है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, अननोन दे दिया। जेंडर इसका गाइज मेल दे देते हैं एंड मेजरमेंट इसकी 10 दे देते हैं, ओके। एंड सिंपल हमने यहाँ से क्या कर दिया गाइज, इनपुट कर दिया है। एंड तो गाइज ये हमारा ऐड भी हो गया, इंसर्ट हो गया यहाँ पे, और डिस्प्ले भी सही से करवा रहा है, राइट। तो यहाँ तक तो गाइज हमारा जो कोड था वो बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है एंड इसमें कोई कमी नहीं है। जो गाइस यहाँ तक का कोड है वो मैं किसमें दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसमें दे दूंगा, ताकि आप कंपेयर कर सको कि क्या क्या चेंजेस हमने किए थे और इसमें क्या क्या हमें और करना है, राइट। अब गाइस इसके बाद यहाँ तक का तो हमारा हो गया, लेकिन अगर आपको एक चीज याद हो गाइस, जो हमारे कौन सी थी, एडिटर एक्टिविटी थी, राइट। तो उसमें मैंने एक चीज और चेक करवाई थी कि ये लगाया था कि गाइज हमने यहाँ पे चेक करा था, क्या कंडीशन लगाई थी हमने, ये भी चेक करवाया था कि यूआरआई नल है या नहीं है। इसमें कंडीशंस चेक करवाई थी कि कुछ एरर भी हो सकती है, राइट। ऐसी गाइज ये तो हमने खाली यूआरआई चेक करवा लिया था। अब एक चीज और अभी देखने की इंटरेस्टिंग है गाइज, हो सकता है मैं जब इनपुट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ से मैं इनपुट कर रहा हूँ, राइट, तो हो सकता है मैं नेम ब्लैंक दे दूँ, ब्रीड नहीं दूँ, वेट दे दूँ। अब गाइज यहाँ पे अगर आपको याद हो, हमारे डेटाबेस में हमने इसमें ऑलरेडी कॉन्स्ट्रेंट्स लगा रखे हैं, जैसे नेम ब्लैंक नहीं जा सकता, ब्रीड ब्लैंक नहीं जा सकती, वेट जा सकता है क्योंकि हमने डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 ले रखी है, राइट। लेकिन गाइज हमें क्या करना है यूजर को, क्योंकि यूजर को गाइज अगर आप देखो तो हमें यूजर को बताना है कि यार आप इसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, राइट। तो हमें यहाँ पे सैनिटी चेक्स लगाने हैं, सैनिटी चेक्स इन द सेंस वैलिडेशन डेटा वैलिड करना है गाइज, वैलिडेशन करना है हमें, जो इनपुट हुआ हुआ डेटा है क्या वो वैलिड है या नहीं है। तो गाइज हम वैलिडेशन लगाएंगे अपनी किसमें, जो हमारे यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, जब इनपुट होगा डेटा तब वैलिडेशन लगानी है। अब गाइज आपको ये सोचना है कि वैलिडेशन किस किस में लगेगा। जैसे जब हमारी यहाँ पे अगर आप कैटलॉग एक्टिविटी में जैसे इस वक्त व्यू हो रहा है, राइट, तो क्या हमें व्यू पे क्वेरी पे भी वैलिडेशन लगानी है। तो गाइस अगर आप ध्यान से सोचो तो हमें दो चीजों पे अपनी वैलिडेशन लगानी है जिसमें इनपुट होंगे। अगर आप क्वेरी को देखो, क्वेरी क्या कर रहा है, सिंपल हमें शो कर रहा है जो डेटा हमारा ऑलरेडी इंसर्टेड है। तो हमें किस किस पे वैलिडेशन लगानी है, जो इंसर्ट मेथड है, अपडेट मेथड है। अगर जो हमारा डिलीट मेथड था गाइस उस पे हमें वैलिडेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी हम कोई नया डेटा इनपुट नहीं कर रहे हैं, जो पुराना था वही डिलीट कर रहे हैं, राइट। तो उसमें तो हमें क्वेरी में और डिलीट पे कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। जिसमें हम नया डेटा क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं या डाल रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, हमें उसमें चाहिए। तो हमारी दो चीजों में गाइस हमें क्वेरी करनी पड़ेगी, ये वैलिडेशन करनी पड़ेगी, सॉरी। कौन कौन सी है गाइस, एक तो इंसर्शन और क्या है जिसमें हम अपडेट कर रहे हैं। तो गाइस जैसे हमने पहले यूआरआई चेक करा था, ऐसे ही अब हम क्या क्या चेक करना है, नेम, ब्रीड, जेंडर, जो हमने कॉन्स्टेंट्स गिवन है, राइट, कि हमें जो इनपुट करना है, जो वैल्यू इंसर्ट हो सकती हैं, अब हम वो चेक कर लेंगे। तो इसे इम्यूलेटर को बंद कर देते हैं गाइस। एंड इसके जो चेंजेस होंगे गाइस, अब आप इसमें अब एक और सोचने वाली बात है कि जो वैलिडेशन है, आप ये वैलिडेशन करोगे कहाँ, कि या तो कैटलॉग एक्टिविटी में करना है आपको ये वैलिडेशन, एडिटर एक्टिविटी में करना है, राइट। अब गाइस इस चीज में हमारे जो कंटेंट प्रोवाइडर होता है, इसीलिए कंटेंट प्रोवाइडर यूज करते हैं। क्यों, ये जो हमारा पेट प्रोवाइडर है ये क्यों हमने लिया गाइस अलग से, कि हमने डायरेक्ट इन्हीं रीजंस की वजह से। अब गाइस अगर हमारा ये पेट प्रोवाइडर कंटेंट प्रोवाइडर अगर हम नहीं यूज करते यहाँ पे, तो हमें हर कॉन्सेप्ट हर जगह वैलिडेशन को कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता। बट अब हम क्योंकि क्या कंटेंट प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, जो हमारा पेट प्रोवाइडर क्लास है, तो इसमें हमें बेनिफिट क्या है गाइस, जो अगर हमें वैलिडेशन चेक करनी है कि जो इनपुट हो वो क्या हो, कि नेम आए, एक वैलिड नेम जाए किसी भी पेट का। तो गाइस इसमें हमें बेनिफिट ये है कि हमें हर अपनी, जैसा अगर एडिटर एक्टिविटी में भी इंसर्ट हो रहा है, कैटलॉग एक्टिविटी में भी इंसर्ट हो रहा है, राइट। तो गाइस मुझे उन दो एक्टिविटीज में कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, वैलिडेशन चेक, जैसे मैंने चेक करवाया था, यूआरआई चेक करवाया था कि यूआरआई नल है या नहीं, मैं सिंपल यहाँ पे जो हमारा इंसर्ट पैथ मेथड था, जो इंसर्ट हो रहा है गाइस यहाँ पे, राइट,
हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, इसमें चेक करवा सकता हूँ। और उससे बेनिफिट क्या हुआ गाइस, हमें मेनली बेनिफिट ये हुआ कि गाइस हमारा जो डेटा जो लॉजिक था मुझे बहुत ज़्यादा जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा। सिंपल जो हमारे ऑलरेडी इंसर्ट मेथड है या जो अपडेट मेथड होगा उसमें ही डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा उस लॉजिक को। और वो लॉजिक फिर गाइस जहाँ पे भी एंटर, चाहे वो कैटलॉग एक्टिविटी का एडिटर हो या सॉरी जो हमारा डमी डेटा हो वो चेक करे, या फिर जो हमारा एडिटर एक्टिविटी में गाइस इनपुट करे जब यूजर, तब चेक हो, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। अब उससे हमें बेनिफिट क्या होगा गाइस कि हमारा एक यूनिवर्सल मेथड बन जाएगा। तो गाइस इसमें थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं, चेक करवा लेते हैं जो हमारे पेट के वो इंसर्ट हो रहे हैं वो वेरीफाइड हैं या नहीं। कुछ उल्टे सीधे तो नेम नहीं आ रहे, क्योंकि अगर ब्लैंक्स चले जाएंगे हमारे डेटाबेस में तो वो क्या है गाइस, एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। और हमें अपने, क्योंकि गाइस ये चीज आपको और एप्स में भी करनी होगी, जो आप अगर अपने ऐप्स भी क्रिएट करोगे तो उसमें भी आपको डेटा वैलिडेशन बहुत जरूरी होता है कि सही डेटा इनपुट हो रहा है या नहीं। तो इसके चेक्स होते हैं बेसिकली, ये क्या है, एक तरीके का चेक है कि हम चेक कर रहे हैं। तो अब चलते हैं गाइस इस पे अपनी कोडिंग टास्क पे एंड देख लेते हैं ये वैलिडेशन हम अप्लाई कैसे करेंगे, राइट। तो गाइस हम क्या यहाँ पे जो हमारा किसमें पेट प्रोवाइडर से स्टार्ट करेंगे, किसमें इंसर्ट पेट मेथड में। तो गाइस जो हम डेटाबेस है ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले चेक करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे गाइस कहाँ से शुरू करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे नेम, कि नेम वैलिड है या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, चेक नेम इज नॉट नल। तो गाइज ये चेक कैसे करवाएंगे हम, बेसिकली ये ऑपरेशन मैं क्या ले लूंगा, एक स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि हमारा नेम क्या है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लूंगा, किस नाम से, नेम टाइप, नेम नाम से। अब गाइज एक चीज और, यहाँ पे मैंने वेरिएबल तो ले लिया, लेकिन गाइज आपको ये सोचने वाली बात है कि ये वाली जो हम वैल्यूज हैं जैसे नेम है, तो अब मुझे क्या चाहिए गाइज, पेट का नेम चाहिए, राइट, जो इंसर्ट होने वाला है। तो हम वो लेंगे कहाँ से। तो गाइज अगर आपको याद हो, जो हमारी कौन सी पेट कॉन्ट्रैक्ट क्लास है, राइट, जो यहाँ पे हमारी ऑलरेडी ओपन है, तो इसमें ऑलरेडी हमने कॉन्स्टेंट्स क्या कर रखे हैं, डिफाइन कर रखे हैं। इसमें पेट का नेम, ब्रीड, जेंडर, वेट सब है, तो मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन गाइज इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, क्या है, स्ट्रिंग टाइप में है, राइट। तो और हमें क्या स्ट्रिंग टाइप के ही डेटा टाइप में यहाँ पे सेव करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए, राइट। अब उसकी वैल्यू कैसे लूंगा गाइज मैं, अगर मैं यहाँ पे क्या दूं, वैल्यूज डॉट, अब यहाँ पे आपके पास देख सकते हो गाइज क्या आ गया, गाइज हमारे पास एक गेटर मेथड आ गया, राइट। तो मैंने यहाँ पे सिंपल गेटर मेथड कॉल करके उसमें क्या कर सकता हूँ, पेट एंट्री में एक्सेस कर सकता हूँ, क्या, अपना कॉलम पेट नेम, जो हमारा पेट का नेम था वो एक्सेस कर लिया। तो गाइज हमारा जो स्ट्रिंग है इस वक्त इसमें क्या चला गया, जो कॉलम पेट का नेम होगा वो चला जाएगा, कैसा, एज अ स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने क्या कॉल करा है गाइज, एज अ स्ट्रिंग इसे कॉल करा है, राइट। और इस चीज में भी कंफ्यूज मत होना गाइज, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यूज के थ्रू जो वैल्यूज आ रही हैं उसके अगेंस्ट चेक करवा रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसे ऐसे लिया है। अब मैं सिंपल क्या चेक करवा लूंगा गाइस, कि नेम नल है या नहीं। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, नेम डबल इक्वल्स टू नल। अगर गाइस ये हमारा क्या है, नल होगा, अगर ये नेम हमारा क्या हुआ, नल हुआ, तो क्या होना चाहिए, एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, एरर है। तो गाइज हम क्या, क्योंकि हमें किसको बताना है गाइज, यूजर को बताना है कि नेम उसे क्या नहीं, एम्प्टी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे हमारी क्या आनी चाहिए, एरर आनी चाहिए। तो मैंने सिंपल क्या दिया, इफ कंडीशन में डाल दिया, अगर नेम एम्प्टी रहा तो क्या है, थ्रो क्या कर दे, एक इलीगल एक्सेप्शन थ्रो कर ले। यहाँ पे न्यू इलीगल एक्सेप्शन, आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, और यहाँ पे क्या दे दें, पेट रिक्वायर्स अ नेम। ओके, तो गाइज यहाँ पे क्या हो गया, हमारी फर्स्ट वैलिडेशन हो गया है यहाँ पे, जहाँ पे हमने क्या वैलिडेट कर लिया है, नेम। क्योंकि गाइज ये चेक करवाना बहुत जरूरी है, हमारे कोई भी नेम कोई ब्लैंक छोड़ के इनपुट ना कर दे, तो वरना क्योंकि एरर आने के चांस है। क्योंकि गाइज पता भी तो होना चाहिए कि क्या एरर आ रही है, राइट। क्योंकि सिंपल, क्योंकि गाइज एंटर तो नहीं होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉन्स्टेंट लगा रखे हैं, बट यूजर को कैसे पता चलेगा गाइज की कोई एरर है, राइट, कि क्या एरर है। तो वो किसके थ्रू करेंगे, हम इसके थ्रू करेंगे कि जैसे ही हम ऐड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या आएगा गाइज, एरर आ जाएगा। अब क्या क्या चेक करना है गाइज, नेम के बाद हमारा क्या था, जेंडर था, राइट। तो यहाँ पे हम जेंडर पे चेक करा लेंगे, जेंडर
इज वैलिड और नॉट। ठीक है, हम यहाँ पे क्या चेक करवा रहे हैं गाइस, जेंडर चेक करवा रहे हैं। अब गाइस हमें हमारा जेंडर किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का था, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, इंटीजर ले लूंगा और यहाँ पे क्या ले लूंगा, जेंडर इक्वल्स टू क्या कर लेंगे, वैल्यूज डॉट। अब गाइस वहां पे हमने क्या करा था, गेट कौन सा करा था, ऊपर हमने स्ट्रिंग वाला लिया था राइट, गेटर मेथड, लेकिन अब हमारा जेंडर क्या इंटीजर टाइप है, तो मैं क्या करूंगा, गेट एज इंटीजर और यहाँ पे क्या कर ले लेंगे हम, पेट एंट्री डॉट कॉलम, यहाँ पे आ गया जेंडर। तो गाइज यहाँ तक तो हो गई ये चीज, लेकिन अभी इसमें हमारे जेंडर में एक प्रॉब्लम है गाइज, आप जेंडर को डायरेक्टली ऐसे इनपुट नहीं करवा सकते, मतलब ऐसे चेक नहीं करवा सकते, क्योंकि गाइज हमें जेंडर का क्या क्या चेक करवाना है कि जेंडर या तो 0 होना चाहिए, मतलब मेल होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए या अननोन। हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, हमें वो भी चेक करवानी है राइट। तो गाइज अगर हम इसे यहाँ पे लिखेंगे तो थोड़ा क्या हो जाएगा, हमारा कोड प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, और जेंडर का ये वाला कोड कि ये चेक करवाना कि हमारे 3 ही कंडीशंस में से कोई एक होना चाहिए जेंडर राइट, ये कोड हमें बाद में भी क्या जरूरत पड़ सकती है, जरूरी नहीं है कि यहीं पे जरूरत पड़े, हमें और जगह भी जरूरत पड़ेगी अभी इस कोड की। तो गाइस एक इसका बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन ये है कि मैं उस वाले चेकिंग वाली चीज को एज अ मेथड लिख लूं, और कहाँ लिख लूं, यहाँ पेट में ना लिख के, इंसर्ट पेट में ना लिख के, पेट कॉन्ट्रैक्ट में मैं यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर देता हूँ। और गाइस इससे बेनिफिट क्या होगा, हमें यहाँ पे डिफाइन करने से कि मैं इस वाले मेथड को जिसमें हम ये चेक करेंगे कि हमारा जेंडर वैलिड है या नहीं राइट, इसको मैं कहीं और भी यूज कर सकता हूँ इस वाले कॉन्सेप्ट को। तो गाइज यहाँ पे एक जल्दी से क्या लिख लेते हैं, एक मेथड लिख लेते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारा जेंडर 3 ही जेंडर में से इनपुट हो।